दोस्तों इस वीडियो में अपन विस्तार की जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अपनी कोशिश यही है दोस्तों कि जो प्रश्न हम करने वाले हैं उनमें से अधिकांश क्वेश्चन उन्हीं में से एग्जाम में आए। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे ही नहीं, लिख लिख कर सीखने का कि किस प्रकार से किसी भी प्रश्न का आंसर लिखा जाता है, इन सब की भी लिखते हुए प्रैक्टिस करेंगे और ये निश्चित रूप से ये वीडियो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है अपना, हु वॉज द टाइगर किंग। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु वॉज द टाइगर किंग। हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। और नेक्स्ट, वाई डिड ही गेट दैट नेम। दैट या दिस नेम। ओके दोस्तों, अपना प्रश्न है कि हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। वाई डिड ही गेट दिस नेम। उसको यह नाम क्यों या कैसे प्राप्त हुआ था, किस वजह से उसे ये नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अपन को पता है हु वॉज टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था वही टाइगर किंग था। और दूसरी बात, उसे ये नाम क्यों मिला था। तो दोस्तों अपन को पता है कि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, जो शाही जो ज्योतिषी थे, उन्होंने प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण, बाई टाइगर्स। टाइगर उनकी मृत्यु का कारण होंगे, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। बस इसी वजह से उसने टाइगर्स को हंट करना शुरू कर दिया और उसने बहुत सारे टाइगर्स, 99 टाइगर्स को हंट किया, शिकार किया। इस वजह से उस राजा को यह नाम प्राप्त हुआ। देखिएगा इस प्रश्न को आंसर को लिखना कैसे है दोस्तों। देखिएगा, हु वॉज टाइगर किंग, तो अपना आंसर होगा द महाराजा। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु वाले प्रश्नों में ऐसा होता हु हटा दो, उसकी जगह आंसर लिख दो, शेष वाक्य उसी में जोड़ दो। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, उसके बाद से तो ये लाइन वो की वही लिखनी है। प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। वॉज द टाइगर किंग। पहले प्रश्न का जवाब हो गया कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम का राजा ही टाइगर किंग है। वाई डिड ही गेट दिस नेम, उसे ये नाम क्यों प्राप्त हुआ। तो देखिएगा हुआ क्यों दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। एट द टाइम समय पर, ऑफ हिज बर्थ जन्म, उसके जन्म के समय पर, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, रॉयल एस्ट्रोलॉजर यानी शाही जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी थे वो। तो द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट यानी होता है भविष्यवाणी करना। तो द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, शाही ज्योतिषियों ने प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट द डेथ, किसकी भविष्यवाणी की थी, डेथ की। प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी की, द डेथ यानी मृत्यु की, ऑफ द किंग, ऑफ द किंग, उस राजा की डेथ की भविष्यवाणी की।
और वो भी कैसे, कोज्ड बाई टाइगर। देखिएगा दोस्तों, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट द डेथ ऑफ द किंग कोज्ड बाई टाइगर, कि राजा की जो मृत्यु होगी वो कोज्ड बाई टाइगर, टाइगर के कारण होगी, ऐसी भविष्यवाणी की। तो इसलिए उस राजा ने क्या किया, सो इसलिए ही यानी उसने, हंट यानी शिकार किया, या किल, किल यानी मारना, सो ही किल, किल के सेकंड फॉर्म किल्ड, सो ही किल्ड उसने मारे 99, 99 टाइगर्स, सो ही किल 99 टाइगर्स, इसलिए राजा ने 99 टाइगर को मार दिया। उसके बाद फॉर किलिंग, फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, सो मेनी टाइगर्स, फॉर किलिंग यानी के, किलिंग यानी मारने के कारण, सो मेनी टाइगर्स यानी बहुत सारे टाइगर्स को मारने के कारण, फिर ये है अपना ही गेट दिस नेम, ये है, और यह डिड आया तो डिड को हटाने के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं, डिड क्यों लाते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए डिड लाते हैं, क्वेश्चन वाला वाक्य बनाने के लिए। अब हमें तो इस क्वेश्चन को असर्टिव में चेंज करना, तो डिड को हटाना, तो क्या करें, डिड हटा दिया जाए, और जबकि डिड सेकंड फॉर्म है, तो ये जो मेन वर्ब है इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वाक्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेंस पर। तो फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स को मारने के कारण, ही गेट्स, ही गेट को बना देंगे दोस्तों गोट, ही गोट दिस नेम, दिस नेम, उसने ये नाम प्राप्त किया। तो देखिएगा दोस्तों एक बार, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है वही टाइगर किंग है, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसकी जन्म के समय। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, या प्रिडिक्ट, रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया द डेथ ऑफ द किंग, राजा की मृत्यु की भविष्यवाणी की, और कोस्ड बाई टाइगर, और क्या बताया कि उसका कारण क्या रहेगा मृत्यु का, तो मृत्यु का कारण रहेगा टाइगर स्वयं, इसलिए ही किल्ड 99 टाइगर्स, इसलिए उसने 99 टाइगर को मार दिया। और फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने अधिक टाइगर्स को मारने के कारण ही गोट दिस नेम, उस राजा को ये नाम प्राप्त हुआ। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जेक, कि देखिएगा दोस्तों, व्हाट वर क्या थे, द कॉमन फीचर्स, जो कॉमन फीचर्स क्या थे, ऑल द स्टोरीज सभी कहानियों के, टोल्ड बाय जेक, जेक के द्वारा कही गई सभी कहानियों के कॉमन फीचर क्या होते थे। तो देखिएगा क्या क्या कॉमन फीचर थे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर अपन पॉइंट के रूप में लिखेंगे, और पॉइंट के रूप में लिखा गया प्रश्न यदि हो तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं अपन, देखो सभी कहानियां बेसिक होती थी, तो अपन लिखेंगे बेसिक टेल्स, बेसिक टेल्स, कहानियां बेसिक हुआ करती थी, पहली बात। दूसरी बात, सारे कैरेक्टर सेम होते थे, सभी कहानियों में सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर बट चेंजेस द नेम, चेंजेस द नेम, नाम बदल जाते थे उनके परंतु कैरेक्टर सेम हुआ करते थे, ये भी बात हो गई। इसके अलावा इसमें अपन ने देखा था कि जो कहानियां थी वो लगभग सभी कहानियां हैप्पी एंडिंग थी, यदि कोई कहानी का एंड हैप्पी नहीं होता था तो जो को पसंद नहीं आता था, तो अपन कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद हैप्पी एंडिंग,
और विशेषता अपन लिख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वर, अधिकांश कैरेक्टर वर यानी थे, क्या थे, एनिमल्स। एनिमल्स ही मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर होते थे, लाइक यानी जैसे कि आउल, उल्लू हर कहानी में कैरेक्टर होता था। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट लिख दिए दोस्तों, प्रत्येक पॉइंट का आधा नंबर मिलता है। तो इस प्रश्न के नंबर 2 में से 2 हमें मिलने के चांस है। इस वजह से जो लिखा गया प्रश्न है अपने पॉइंटों में वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिएगा दोस्तों अपना क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, जो थर्ड लेवल है वो किसके लिए रेफर हुआ है, थर्ड लेवल किसको कहा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक्चुअली, एक्चुअली वास्तव में देयर वर ओनली 2 लेवल्स, देयर वर ओनली 2 लेवल्स, देयर वर ओनली 2 लेवल्स, वहां पर केवल 2 ही लेवल्स थे, कहां पर, एट द ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ओके देखो दोस्तों, एक्चुअली देयर वर ओनली 2 लेवल्स, वहां पर केवल 2 ही लेवल्स थे एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क का जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था वहां पर तो केवल 2 ही लेवल थे। द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है ना, द थर्ड लेवल, अब थर्ड लेवल की बात करें तो द थर्ड लेवल वाज द इमेजिनरी, द थर्ड लेवल वाज द चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड, चार्ली का इमेजिनरी वर्ल्ड था। द थर्ड लेवल वाज चार्लीज, चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड, चार्ली का इमेजिनरी वर्ल्ड था। द थर्ड लेवल वाज द चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ पीस। तो देखिएगा जो थर्ड लेवल था वो तो केवल चार्ली का इमेजिनरी वर्ल्ड था, और वो भी कैसा था, ऑफ पीस, बिल्कुल शांति वाला, एकदम जहां शांति थी, और देट, जो कि एग्जिस्टेड, दैट एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्टेड था, अस्तित्व में था, कब था, 1894, 1894 में ये अस्तित्व में था। विश्व युद्ध के पहले ये था, यहाँ शांति थी, परंतु ये एक चार्ली की इमेजिनरी, उसकी केवल काल्पनिक था, रियल में ऐसा नहीं था। और क्या था, चार्लीज वांटेड, चार्ली वांटेड, चार्ली चाहता था टू स्केप, स्केप यानी कि थोड़ा बचकर निकल जाना चाहता था। चार्ली वांटेड टू स्केप फॉर सम टाइम, तो चार्ली कुछ समय के लिए बचकर निकल जाना चाहता था, कहां से, इस फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड से चार्ली थोड़े समय के लिए निकलकर वहां जाना चाहता था। तो देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। द थर्ड लेवल वाज द चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ पीस, ये केवल चार्ली का इमेजिनरी वर्ल्ड है, दैट एग्जिस्टेड, जो कि अस्तित्व में था 1894। चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम सम टाइम फॉर मॉडर्न, फ्रॉम फॉर सम टाइम
फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, कुछ समय के लिए इस मॉडर्न वर्ल्ड से स्केप करना चाहता था चार्ली, यहाँ से वो जाना चाहता था, पर रियल में ऐसा कोई लेवल नहीं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु इज मिस्टर लेम? मिस्टर लेम कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? डेरी उनके गार्डन में कैसे चला जाता है? तो देखिएगा दोस्तों अपना आंसर। तो मिस्टर लेम कौन है? एन ओल्ड मैन है मिस्टर लेम। तो देखिएगा मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन। जो मिस्टर लेम है वो क्या है? इज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति है। ही लिव्स, ही यानी वो लिव्स, ही लिव्स वो रहते हैं, कैसे रहते थे वो? अलोन। ही लिव्स अलोन, वो अकेले रहते थे। इन अ बिग हाउस, इन अ बिग हाउस, एक बड़े से मकान में वो अकेले रहते थे। अब इसमें आया ना हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज हाउस, तो यहां से लिखेंगे इसको डेरी गेट इनटू, डेरी गेट का हो जाएगा गेट्स, क्योंकि ये डच तो हटा देंगे, जिसका ऐसे ही है इसमें आ जाएगा। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके गार्डन में आता है बाई, बाई एन द्वारा, किसके? बाई क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंब अप करके, चढ़कर, किसको? बाउंड्री वॉल, क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल को क्लाइम अप करके डेरी उनके वहां आ जाता। देखिएगा मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लेम एक ओल्ड मैन है। ही लिव्स अलोन, वो अकेले रहते हैं। इन अ बिग हाउस, एक बड़े से मकान में वो अकेले रहते हैं। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में चला जाता है बाय क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल को क्लाइम अप करके। तो क्या याद रखें? एन ओल्ड मैन और क्लाइंबिंग अप, दो शब्द भी हमें याद हो तो बाकी चीजें तो अपन अपने मन से बनाकर आराम से लिख पाएंगे दोस्तों इस प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों अपना प्रश्न है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? तो देखिएगा रॉयल, शाही, इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु, वो जो शाही शिशु था वो छोटा, एक तरह से शिशु या छोटा लड़का था राज परिवार का, राजा मतलब। ग्रो अप यानी बड़ा हुआ, टू बी यानी होने के लिए, वाट यानी किया, मतलब वो जो शिशु था, वो छोटा सा बच्चा था, वो क्या बनने के लिए या क्या होने के लिए बड़ा हुआ था? तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर अपन लिखते हैं यहां से शुरू करते हैं। तो द रॉयल इन्फेंट, द रॉयल इन्फेंट, द रॉयल इन्फेंट, वो शाही इन्फेंट था। वो देखो यहाँ ग्रो अप फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आया डिड, इस डिड को हटाएंगे तो इस मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म बना देंगे और ये डिड हट जाएगा। डिड लाते अपन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के लिए, लेकिन असर्टिव में डिड काम नहीं आता, तो इसलिए वो सेकंड फॉर्म इसमें। तो द रॉयल इन्फेंट ग्रीव अप, ग्रीव अप यानी बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ? क्या बनने के लिए? एक तरह से कि टॉलर एंड स्ट्रोंगर, टॉलर एंड स्ट्रोंगर, बड़ा और मजबूत बनने के लिए, जैसे कि बड़ा हुआ हो, वो भी कैसे? डे टू डे, दिनों दिन, डे टू डे वो टोलर और स्ट्रोंगर बनने के लिए बड़ा हुआ। और दूसरी बात एक वजह थी, जैसे मानो कि वो बहुत बड़ा होने के लिए, बहुत मजबूत होने के लिए बड़ा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात वो इसलिए बड़ा हुआ हो जैसे टाइगर का हंटर,
टाइगर का शिकारी हो, इसलिए इस रूप में बड़ा हुआ। वो ऐसे भी बड़ा हुआ जैसे वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, हीरो ऑफ हीरोज के रूप में भी वो बड़ा हुआ। तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे ही ग्रू अप, ही ग्रू अप, वो बड़ा हुआ। टू बी, टू बी यानी बनने के लिए, होने के लिए, क्या, द हंटर, टू बी द हंटर, टू बी द हंटर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का हंटर के बनने के लिए जैसे बड़ा हुआ, जैसे कि वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनने के लिए बड़ा हुआ हो। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का भी चैंपियन। उसके अलावा हीरो ऑफ हीरोज, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का भी हीरो बनने के लिए माना कि वो बड़ा हुआ हो। और इसी के साथ साथ खास बात, एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20, 20 की उम्र में ही बिकेम, वह हो गया या बन गया, क्या बन गया, द महाराजा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और वो 20 की उम्र में तो प्रतिबंधपुरम का महाराजा भी बन गया। तीन बातें हुई मतलब उसकी, जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया, टाइगर हंटर बन गया, और प्रतिबंधपुरम का महाराजा भी बन गया। ये तीनों बातें हम इस प्रश्न का आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हाउ डू, किस प्रकार से जियोलॉजिकल जो फिनोमेना है वो हेल्प यानी सहायता करता है, अस यानी हमारी, टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव की जो हिस्ट्री को जानने में जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है वो हमारी सहायता कैसे कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द पास्ट, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, द प्रेजेंट, पास्ट, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ अर्थ। पहली बात, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को हम इन जियोलॉजिकल फिनोमेना के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद एक और, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ was at that time, that time on earth, on the earth। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि व्हाट शॉर्ट ऑफ लाइफ, व्हाट यानी कौन सा शॉर्ट यानी प्रकार, ऑफ लाइफ इन जीवन का, जीवन का कौन सा प्रकार वाज यानी था, एट दैट टाइम उस समय, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर दोस्तों उस समय कौन सा प्रकार था जीवन का, और किस प्रकार से ये सारा चेंजेस हुआ, हाउ डिड दिस चेंजेस अकर,
हाउ डिड किस प्रकार से दिस चेंजेज ये परिवर्तन अकर यानी प्रकट हुआ उपस्थित हुआ, कि इतना परिवर्तन कैसे हुआ, पहले कैसा जीवन था पृथ्वी पर, ये हम जान सकते हैं। और एक और बात है दोस्तों, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है दैट कि ऐसा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि द हिस्ट्री द जियोलॉजिकल हिस्ट्री द जियोलॉजिकल हिस्ट्री जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो इज हिडन, हिडन यानी दबाई गई है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज हिडन, दबी हुई है, दबाई गई है, किसके द्वारा, बाय द बाय अंटार्कटिका। देखिएगा दोस्तों शुरू से, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझ सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ किस प्रकार का जीवन वाज एट दैट टाइम ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उस समय किस प्रकार का जीवन था ये समझ सकते हैं। हाउ डिड दिस चेंजेस अकर किस प्रकार से ये परिवर्तन हुए। इट इज सेड ये भी कहा जाता है दैट की द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो इज हिडन, दबाया हुआ है, छुपाया गया है बाय अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के द्वारा। इस दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी मतलब वहां पर बहुत सारा इतिहास है ऐसा, जिसे हम वहां जाएं अंटार्कटिका में तो जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस, कि इवांस है वो किस प्रकार का व्यक्ति था। दोस्तों कैसा व्यक्ति था इवांस, तो देखते हैं, अपन लिखते हैं भी इवांस कैसा था। पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट द इवांस वाज, या फिर द नहीं लिखेंगे, इवांस, इवांस वाज वेरी कनिंग, इवांस वाज वेरी कनिंग, क्राफ्टी एंड इलूसिव। ओके दोस्तों, तो इवांस वाज वेरी, इवांस था वेरी बहुत ज्यादा कनिंग, धूर्त, बहुत ज्यादा कनिंग था वो, बहुत धूर्त था। क्राफ्टी बहुत ज्यादा चालाक था वो। एंड और इलूसिव, इलूसिव होता है मायावी, मायावी का मतलब वो क्या करता था ये किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता था, तो वो इस प्रकार का व्यक्ति था। दूसरी विशेषता क्या थी उसकी, ही वॉज नोन, वो जाना जाता था दोस्तों। ही वॉज नोन वह जाना जाता था, क्या जाना जाता था, किस नाम से, इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक के नाम से वो जाना जाता था। और तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों, वो 3 बार जेल से भाग चुका था। तो देखिएगा दोस्तों, ही हैड स्केप्ड, स्केप्ड यानी बचकर भाग निकलना, ही हैड स्केप्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन यानी जेल से वो 3 बार बचकर निकल चुका था। और एक और बात, वो लास्ट में उसने जर्मन ओ लेवल का जो एग्जाम में बैठने का निश्चय किया, वो भी वहां से भागने की एक प्लानिंग थी। तो देखो, ही हैड प्लान, वह प्लान बना चुका था, किसका प्लान, टू अपीयर, ही हैड प्लान टू escape, ही हैड प्लान टू escape, वो escape करने का प्लान बना चुका था। बाई के द्वारा, किसके द्वारा, अपीयर,
appear in the O level German examination. जर्मन एग्जामिनेशन में अपियर होने का प्लान था, पर इसका प्लान ही हैड प्लान, वो प्लान बना चुका था टू एस्केप, बचकर निकलने का प्लान वो बना चुका। तो भी किसके द्वारा? बाय अपियर इन द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, जो जर्मन का ओ लेवल का एग्जाम था उसमें उपस्थित होकर वो वहां से भागने का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस, और उनका घर कहाँ था? तो देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सदाओ कौन थे? तो डॉक्टर सदाओ वाज अ जर्मन सर्जन। ओके दोस्तों, हु वाज डॉक्टर सदाओ? तो अपन लिखेंगे इसका आंसर कि डॉक्टर सदाओ वाज अ जापानीज सर्जन। वो एक जापानी सर्जन थे, जापान के सर्जन थे। हु हैड बीन एजुकेटेड, ये अपने पाठ में आया है, हु हैड बीन एजुकेटेड, जो पढ़े थे इन अमेरिका। ओके, कि डॉक्टर सदाओ एक जापानी सर्जन थे, चाहे तो ये याद करो जापानी सर्जन, और हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका, जो अमेरिका में पढ़े थे, वहीं उनको लड़की मिली थी, उनकी वाइफ। वेयर वाज हिज हाउस, और उनका घर कहाँ था? तो लिखेंगे, देखो हिज हाउस वाज, उनका घर था ऑन अ स्पॉट, ऑफ जापानीज कोस्ट, ऑफ जापानीज कोस्ट, कोस्ट यानी किनारा, जापान के किनारे पर एक स्पॉट, एक जगह थी, वहीं पर उनका घर था। तो डॉक्टर सदाओ वाज ए जापानी सर्जन, डॉक्टर सदाओ एक जापानी सर्जन थे, और हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका, जो अमेरिका में पढ़े थे, और हिज हाउस वाज, उनका घर था ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जापानी कोस्ट के एक स्पॉट पर दोस्तों उनका। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट मेड बामा सैड एंड एग्री? क्या बात थी जिसने बामा को दुखी और नाराज कर दिया? तो देखिएगा इसका आंसर है दोस्तों, बामाज एल्डर ब्रदर, बामाज एल्डर ब्रदर, बामा के एल्डर ब्रदर ने टोल्ड हर, उसको कहा या उसको बताया, दैट की दे आर नॉट अलाउड, they are not allowed to touch the things which upper caste people used। ओके देखो, बामाज एल्डर ब्रदर टोल्ड, बामा के बड़े भाई ने कहा, टोल्ड हर, उससे कहा कि दे आर नॉट अलाउड, उनको परमिशन नहीं है, टू टच द थिंग्स, उन चीजों को टच करने का, विच यानी जो, अपर कास्ट पीपुल यूज, या जो या जिनको उच्च जाति के व्यक्ति काम लेते हैं, उन चीजों को बामा और इन लोगों को टच करने की अनुमति नहीं है। दिस मेड, इस बात ने, मेड यानी बना दिया, बामा, दिस मेड बामा को सैड एंड
सैड एंड एंग्री। इसने बामा को नाराज और दुखी कर दिया था। ये बात थी जिस कारण से बामा नाराज थी।